Hello students, I'm Shipra Gupta. Welcome to my channel English Box। और आज हम इसमें देखने वाले हैं आपकी फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग। देखिए आपके इस चैप्टर के अंदर टू स्टोरीज़ हैं, दो बच्चों की कहानियां हैं। एक है आपकी साहिब आलम की और दूसरी है आपकी मुकेश की। साहिब आलम जो कि क्या है, रैग पिकर है, और मुकेश बेंगल मेकर है, फिरोज़ाबाद का रहने वाला। देखते हैं चैप्टर की समरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। देखते हैं ये डायलॉग कौन बोलता है। ये बोलता है साहिब। द ऑथर मीट साहिब अ रैग पिकर एवरी मॉर्निंग एज ही स्काउंजेस फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब बिलोंग्स टू अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश। द ऑथर एडवाइजेज हिम टू गो टू स्कूल। देखिए साहिब, जो ऑथर है वो अक्सर, जो हमारी यहाँ पर ऑथर है अनीस जंग, वो क्या है, अक्सर साहिब को देखा करती थी और वो उससे एक दिन मिलती हैं, तो वो उनको अपने बारे में बताने लगता है। तो साहब को कहाँ से बिलोंग करता था, वो बांग्लादेश से वैसे बिलोंग करते थे। रिफ्यूजी फैमिली थी, पूरा परिवार उनका क्या है यहाँ पर आया हुआ होता है और वो क्या कर रहे होते हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे होते हैं। द ऑथर एडवाइजेज हिम टू गो टू स्कूल। ऑथर क्या एडवाइस देती है उनको कि तुम स्कूल जाओ। साहिब सेज देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। साहिब क्या कहता है इस पर कि हमारे यहाँ तो कोई भी स्कूल नहीं है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। ऑथर गिव्स हिम अ फॉल्स होप। इस पर जो ऑथर है अनीस जंग, वो उसको एक झूठी उम्मीद देती है, क्या कि शी कैन स्टार्ट अ स्कूल फॉर हिम, कि वो उसके लिए स्कूल खोलेंगी या वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल चलाएंगी। लेटर शी फील्स एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ फॉल्स प्रॉमिस। और उन्हें पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है और वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, और इस चीज़ के लिए वो एम्ब्रेस भी फील करती हैं। साहिब डजंट नो दैट हिज नेम मीन साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। देखिए साहिब को खुद नहीं पता था कि उसका नाम का जो है, उसका नाम था साहिब ए आलम। पूरा नाम है आपका, फुल नेम साहिब आलम, और इसका मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। देखिए यहाँ से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि साहिब का फुल नेम क्या था। तो ध्यान रखेंगे, साहिब का फुल नेम था साहिब आलम और इसका मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसको आप नोट कर लेंगे, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को। आयरनिकली ही रोम्स द स्ट्रीट विद अदर बेयरफुट रैग पिकर्स। वो क्या करता था, वो इधर उधर घूमता था गलियों में और बाकी बचे हुए साथियों के साथ बेयरफुट, नंगे पाँव वो भी। द रैग पिकर्स लीड अ पुअर एंड मिजरेबल लाइफ। वो रैग पिकर्स क्या थे, सारे सभी जो है अपना जीवन बहुत ही गरीबी में और दुखी तरीके से व्यतीत कर रहे थे। गोइंग बेयरफुट हैज़ बीन अ ट्रेडिशन इन पोवर्टी स्ट्राइकन इंडिया। ऐसे कहते हैं कि नंगे पाँव जो है भारत की जो पोवर्टी स्ट्राइकन या ये जो लोग थे रैग पिकर्स, इनकी एक ट्रेडिशन बन चुके के लिए इनके लिए ट्रेडिशन बन चुका है। द ऑथर रिमेंबर्स अ प्रीस्ट बेयरफुट सन फ्रॉम टाउन नेम्ड उदीपी 30 years ago who longed for a pair of shoes. Things have changed. Today the priest son इज़ ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे ऑथर जो है याद करने लगती है अपने यहाँ के एक प्रीस्ट को कि कैसे वो जो है उदीपी, एक टाउन में रहने वाले थे उदीपी। बहुत पुरानी बात है, 30 years। और वो बताती है कि कैसे वो, उनकी इच्छा थी कि उनके पास क्या हो, शूज़ हों, और वो समय के साथ उन पर शूज़ आ भी जाते हैं। दैट मीन कि वो रिच हो जाते हैं। थिंग्स हैव चेंज, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। टुडे द प्रीस्ट सन इज़ ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और वो प्रीस्ट जो हैं, पादरी जो हैं, चर्च फादर वगैरह इनको हम बोलते हैं, तो प्रीस्ट के जो बेटा है वो क्या है, आज ड्रेस्ड है इन ग्रे यूनिफॉर्म। ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं। वियर सॉक्स एंड शूज़, और सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहते हैं। बट मैनी पीपल लाइक रैग पिकर्स स्टिल रिमेन शूलेस। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें इन रैग पिकर्स की, तो उनके लिए आज भी कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो आज भी क्या है, रिमेन शूलेस, वो आज भी शूलेस हैं। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स रिफ्यूजी फ्रॉम द बांग्लादेश ड्वेल इन सीमापुरी। देखिए कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो बांग्लादेश से आए थे और ड्वेल्स इन सीमापुरी, अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली के पास में है। दे लिव इन हट्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड तारपिन विदाउट सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर। देखिए उन लोगों ने अपने घरों को कैसे बनाया हुआ है, टीन तिरपाल टाइप से ऐसे डाल लेते हैं, मतलब मड से, कीचड़ या वो आप कहते हैं मिट्टी से बने हुए हैं उनके घर हैं, और इस तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं। फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत, कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी रैग पिकर्स के लिए, वो था फूड।
क्योंकि उनको खाना बहुत ही मुश्किल से नसीब होता था या बहुत मुश्किल से मिलता था। उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहिए थी, वो रिफ्यूज़ी हैं इसलिए इस सेंस में कहा गया है। तो वो उनके लिए आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, उनके लिए मैटर क्या करता है, फूड मैटर करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। दे आर हैप्पी टू लीव हेयर वेयर दे गेट एटलीस्ट फूड टू ईट। देखिए वो यहाँ रहकर खुश क्यों थे, तो वो खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर एटलीस्ट फूड मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है जिस एरिया में वो लोग रहते हैं। गार्बेज इज टू देम इज़ गोल्ड, और गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड की समान है। रैग पिकर समटाइम फाइंड कॉइन्स इन द गार्बेज, और अक्सर क्या होता था रैग पिकर्स को वहाँ पर जब वो कूड़ा बीनते थे तो उन्हें कूड़े में कुछ खाने के पैकेट मिल जाते थे, बासी खाना या कैसा भी, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उन्हें वहाँ खाने के उस गार्बेज में खाना मिल जाता था। एंड देन उसके अलावा उन्हें और क्या मिल जाते थे, कॉइन्स मिल जाते थे, कई बार पैसे मिल जाते थे, सिक्के मिल जाते थे, तो वही उनके लिए बहुत बड़ा गोल्ड था उनके लिए। साहिब यर्न्स टू प्ले टेनिस एंड वियर शूज़। देखिए साहिब का क्या सपना था, क्या चाहता था वो, तो आप ये ध्यान रखेंगे, टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना चाहता था, वो शूज़ पहनना चाहता था, बट दिस बियॉन्ड हिज रिच, पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, उससे परे हैं। ही गेट्स अ जॉब इन टी स्टॉल एंड अर्न्स 800 पर मंथ। देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आया भी था। ही गेट्स अ जॉब इन अ टी स्टॉल एंड अर्न्स 800 पर मंथ, कि वो उसने एक टी स्टॉल पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर उसे कितने रुपए मिलते थे, 800 रुपये पर मंथ। एंड ही मेट द ऑथर वाइल फैचिंग मिल्क इन अ स्टील कैनिस्टर। देखिए एक दिन क्या होता है, फिर से उसको वही ऑथर जो है अनीस जंग फिर से मिल जाती हैं, जब वो उस ढाबे पे टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है, दूध को पलट रहा होता है, स्टील का वो जो कनस्तर होता है उससे। बट ही इज़ नो मोर केयर फ्री पर्सन। अब देखिए वो उतना आज़ाद नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब वो उसको अपने मकान मालिक के अंडर में काम करना पड़ता है। एंड हीज स्टील कैनिस्टर अपियर्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो उसका स्टील का कैनिस्टर वो क्या है, उससे के प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा हैवी है। ही यूज फॉर रैक पिकिंग, जो कि वो रैक पिकिंग में यूज़ करता था। एंड ही इज़ नो लॉन्गर अ मास्टर ऑफ हिज ऑन सेल्फ, और अब वो खुद का मालिक भी नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ही इज़ नो लॉन्गर अ मास्टर ऑफ हिज ओन, क्या साहिब आलम अपना खुद का मालिक क्यों नहीं रहा, तो इसके दो रीज़न बताइए भाई। तो आप क्या बताएंगे इसके दो रीज़न, कि भाई वो जो है अब किसी और के अंडर में काम करने लगा था क्योंकि उसे जॉब मिल गया था और वहाँ पे वो 800। दूसरा वो अपना मालिक क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो भाई केयर फ्री पर्सन, नो मोर केयर फ्री, अब वो केयर फ्री नहीं रहा। अब दूसरा उसका जो रैक पिकिंग बैग है वो बहुत ज़्यादा ईजी या इतना हैवी नहीं था जितना कि वो स्टील वाला था, क्योंकि उसको उठाना, उसको दूध को पलटना, ये सब काम उसको करने पड़ते थे। अब वो अपना इसलिए खुद का मालिक नहीं रहा क्योंकि अब वो बिल्कुल केयर फ्री होकर इधर उधर नहीं घूम पाता था। तो ये कहानी थी साहिब आलम की, कैसे जिस बच्चे का नाम क्या है, साहिब ए आलम है, और साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और देखिए लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जैसा उसका नाम है ऐसा उसका बिल्कुल भी उसका काम या कर्म उसका बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, बल्कि एक छोटा सा रैग पिकर बॉय है जो कि कूड़ा बीनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि साहेब क्या बनना चाहता था, क्या उसका ड्रीम था, तो वो उसका ड्रीम बस यही था कि वो टेनिस खेलना चाहता था। ध्यान रखेंगे फर्स्ट लाइन में आ जाता है आपकी कि वो टेनिस प्लेयर बनना चाहता था, टेनिस खेलना चाहता था और शूज़ पहनना चाहता था। एक बार होता भी है कि जो ऑथर है वो इन रैग पिकिंग जो रैग पिकर्स थे, ये बच्चे थे, इन सबसे पूछ लेती है कि भाई तुम लोग शूज़ या स्लीपर क्यों नहीं पहनते हो, तो वो बच्चे उसमें बहाने बनाते रहते हैं कि हम इसलिए नहीं पहनते हैं, हम लोगों को हैबिट हो गया है और हम ऐसे फ्री फील करते हैं और वो टूट जाएंगे हमारे, हम स्पेशल ओकेज़न पर पहनते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। मुकेश चाइल्ड लेबर। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। कम टू द सेकेंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी साहिब की, अब सेकेंड स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं मुकेश की। मुकेश अ चाइल्ड लेबरर, यानी कि एक बाल मजदूर जिसे कहता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसका सपना क्या है, ये है। पहले वाले का क्या था, टेनिस प्लेयर बनना। मुकेश इज़ अ चाइल्ड लेबरर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद। कहाँ, फिरोज़ाबाद में है चाइल्ड लेबरर। एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक। याद रखेंगे आप, बहुत आता है कि दोनों बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं, तो ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज डिज़ायर इज़ टू अर्न टू ड्राइव हिज डिज़ायर इज़ टू लर्न टू ड्राइव अ कार। उसकी क्या इच्छा है कि वो क्या करे, सीखे ड्राइव करना कार, है ना। ही एंड हिज फैमिली आर
ऑल एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। देखिए वह और उसका पूरा परिवार किस में एंगेज रहता है, बैंगल मेकिंग में। एंड दे आर अनअवेयर दैट चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। देखिए उन्हें ये भी नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर जो है इलीगल है या इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुकेश कहाँ रहता था, तो आप लिख सकते हैं फिरोज़ाबाद में। और करता क्या था आपको पता ही है, ग्लास फैक्ट्री में काम करता है वो, बेंगल मेकर है। बेंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन हाई टेम्परेचर। देखिए वो बहुत ही छोटी सी एक कोठरी टाइप से होती है, सेल होती है, जहाँ पर लाइट और एयर बहुत ही इन विदाउट एयर एंड लाइट इन हाई टेम्परेचर। एयर तो होती ही नहीं है, और लाइट क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे ये जो बेंगल्स बनाई जाती हैं उसका काम होता है। तो चिल्ड्रन ऑफन लूज देयर आईसाइट एंड देयर हाउसेज आर स्टिकिंग लेंस एंड चोक विद गार्बेज। देखिए इन्होंने बताया कि कैसे छोटे बच्चे जो हैं उसमें काम करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपनी आई साइट खो देते हैं, आँखों की रोशनी खो देते हैं, और उनके घर जो हैं बिल्कुल गंदगी से भरे हुए हैं। वहाँ की सड़कें, उनके घर बिल्कुल कूड़ा कचरा, कांच ही कांच, गार्बेज एक तरह से भरा हुआ है, चौकड एंड ऑथर विजिटेड मुकेश हाउ। अब देखिए ऑथर किसके घर गई है, मुकेश के घर पर। अ हाफ बिल्ड शेक मुकेश, हिज फादर एंड हिज ग्रैंड मदर एंड हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ लिव इन द हाउस। देखिए कौन कौन रहता है, मुकेश है, उसके पिताजी हैं, उसकी दादी हैं, उसके भैया हैं, और उनकी वाइफ हैं जो उस घर में रहते हैं। द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर वॉज कुकिंग एन इवनिंग मील। और मुकेश की जो बड़े भाई हैं एल्डर ब्रदर, उनकी जो वाइफ हैं वो क्या बना रही हैं, वो इवनिंग मील, शाम के खाने का तैयारी कर रही हैं। हर आइज वर फिल्ड विद स्मोक, और उन्होंने उनकी आंखों के आगे क्या है, धुआं ही धुआं हो रहा है, क्योंकि वो एक चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। एंड शी कवर्ड हर फेस विद वेल। देखिए वेल मीन्स होता है दुपट्टा, आप कह सकते हैं इसको, बारीक सा ये जो चुनरी आप बोल सकते हैं वो होती है, तो उससे अपने फेस को कवर किए हुए हैं। मुकेश फादर वॉज अ पुअर मैन। मुकेश के जो पिताजी हैं वो बहुत गरीब हैं। एंड ही वर्कड एज ए टेलर बिफोर बिकमिंग अ बेंगल मेकर। देखिए बेंगल मेकर बनने से पहले उन्होंने क्या कैसे काम किया, टेलर। बट ही कुड नॉट रेनोवेट हिज हाउस, पर फिर भी उन्होंने अपने घर को रेनोवेट नहीं कराया था। एंड नॉर कुड ही गिव एजुकेशन टू हिज सन्स, और उन्होंने ना ही अपने बच्चों को शिक्षित कराया, ना ही उनको पढ़ाया। मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म। देखिए मुकेश की जो दादी हैं वो किस में बिलीव करती हैं, कर्म में। हर हस्बैंड हैड बिकम blind with the dust of glass bangles and she attribute his blindness is to his कर्म। देखिए क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि उसकी दादी किस चीज़ में बिलीव करती हैं। उसकी दादी कर्म में बिलीव करती हैं। किस चीज़ में बिलीव करती हैं, कर्म में बिलीव करती हैं। उनके हस्बैंड यानी कि मुकेश के दादाजी क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, जब वो अंधे हो जाते हैं, किससे, डस्ट ऑफ ग्लास बैंगल से। जो ग्लास बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें आई साइट चली जाती है उसकी डस्ट से। तो वो इस बात को ये नहीं कहती कि हाँ उसमें फैक्ट्री में काम करने से, बल्कि वो और क्या कह देती हैं, हिज ब्लाइंडनेस टू हिज कर्म, कि भाई ये तो उनके कर्मों का फल मिला है। भाई बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जो कर्म करोगे वही फल आपको मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने, उसकी दादी उसको मतलब वहाँ पर सभी को बोला करती थी। सविता यंग गर्ल, सविता सिट्स अलोंग विद एन एल्डरली वुमेन एंड soldiers pieces of glass, and she makes bangles but unaware of the sensitivity of bangles, and she will realize their importance when she becomes a bride। देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ बताया गया है सविता को, जो कि क्या कर रही है, मुकेश की बहन, जो कि बड़ी औरतों के साथ बैठी हुई है, चूड़ियाँ बना रही है, बट वो उसकी पवित्रता को नहीं जानती, किसकी, बेंगल्स की। क्योंकि बेंगल्स कितनी की पवित्रता या उसकी इम्पोर्टेंस वो कब जान पाएगी, जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी। Elderly woman has lost her sight and she still has bangles on her wrist. She says she has not enjoyed one full meal in her entire lifetime। देखिए बड़ी दुख भरी बात वो यहाँ पर कहती है कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, पूरे जीवन में, हर एंटायर लाइफ टाइम, मतलब इतना बड़ा जीवन उन्होंने गुजार दिया, पर कभी भी उन्होंने एक मतलब पूरे दिन का पेट भर खाना भी उन्होंने एंजॉय नहीं किया। अब आप लगा सकते हैं इस बात से कि कितने पुअर वो हैं।
नथिंग मच हैज़ चेंज इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स हैड किल एंड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम। देखिए वो उस कड़ी मेहनत ने साल गुजर जाते हैं इस कड़ी मेहनत को करते हुए, और इसने क्या किया, उन लोगों की जो पहल होती है, उन लोगों के जो सपने थे, उन पुअर लोगों के, उनके सपनों को क्या है, कुचल दिया या मार दिया। द ऑथर सजेशन टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिजेक्टेड एंड फॉर इट हैज़ द रिस्क ऑफ बीइंग हॉल्ड up by the police and beaten and dragged to the jail on false चार्जेस। और देखिए उन लोगों पे क्या किया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं, गलती कौन करता है, बड़े या रिच लोग कर जाते हैं, और वो झूठे केसेस किस पे लगा देते हैं, उन गरीब लोगों पर। दे आर बाउंड टू बी एक्सप्लॉयटेड बाई मिडिल मैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। देखिए उन सबको एक्सप्लॉयट किया जाता है, शोषण किया जाता है, किसके द्वारा, मिडिल मैन हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या फिर आपके ये पॉलिटिशियंस हों। एंड द चाइल्ड हेयर इज़ बर्डन विद द लेगेसी ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। और बच्चे भी इस तरह का जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, गरीबी का, दुख का। एंड ही कान डेयर टू ड्रीम। यहाँ पे इवन देखिए ऑथर क्या कहती है, यहाँ के बच्चे या यहाँ पर इन लोगों को क्या है, सपने देखने का भी अधिकार नहीं है, हिम्मत नहीं है, कि क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सपने कभी पूरे ही नहीं होंगे। मुकेश इज़ एन एक्सेप्शनल, अब हम अगर बात इसी की कर रहे हैं तो वही है। एंड ही ड्रीम्स टू बी एन मोटर मैकेनिक। भाई उसका सपना क्या था, मोटर मैकेनिक बनना, नॉट अ पायलट। भाई पायलट बनना नहीं था, भाई पायलट तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो मोटर मैकेनिक ही बनना था उसको, तो वो उस सपने को भी पूरा नहीं कर पा रहा था, तो समाज उसका उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑथर ने क्या है, आपको दोनों लोगों की स्टोरीज़ आपको यहाँ पर बताई हैं, बच्चों की, कैसे वो अपने, तो देखिए यहाँ पे उसने कहा भी है कि दे रोम अबाउट द स्ट्रीट इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर। एक तरफ तो बच्चे हैं कि कौन, रैग पिकर, जो कि सुबह गलियों में दिखते हैं और फिर एट नून वो गायब हो जाते हैं। देन शी डिस्क्राइब द पिटिएबल एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। और दूसरी तरफ वो कैसे बच्चों की कंडीशन को शो करिए, पिटिएबल, एक दयनीय और मिजरेबल कंडीशन उन बच्चों की जो कि क्या है, इंगेज हैं बेंगल्स मेकिंग में। तो देखिए ये थी आपकी स्टोरी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं कि मुकेश क्या बनना चाहता था, साहिब क्या बनना चाहता था, अब वो अपना मास्टर खुद का क्यों नहीं रहा, साहिब आलम। I hope you enjoy this video and thank you for watching my video, and don't forget to subscribe and like and share this video to your friends. Thank you.